लास्ट टाइम आई थिंक सो यहाँ तक हो गया था। ओके यहाँ तक हो गया था, नहीं इससे भी आगे हो गया था। कौन सा हो गया था क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। आज आप 2 और 3 करोगे आप, ठीक है। ओके ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, तो 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके एकदम सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं ध्यान से हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट। कोई कुछ भी नहीं लिखेगा यहाँ पे, ध्यान दो। अगर ये कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देना। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। फाइंड द अननोन वेलोसिटी इन द गिवन सिचुएशन, ठीक है। ओके एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। पहले मैं आपको फॉर्मूला और एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस क्या, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाय क्या 2। सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है, ठीक है। ओके एवरीवन पे अटेंशन। पुली का वेलोसिटी कितना है, एवरीवन जस्ट चेक द डायग्राम एंड टेल मी। पुली का वेलोसिटी कितना है, 10। कहाँ पे है, ऊपर है या नीचे, पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो। ओके वीपी का वैल्यू मैं 10 लिख दूँ, सही है ये चीज़। अच्छा पुली का एवीए मतलब ये वाला एंड या ये वाला एंड कोई, अच्छा ठीक है वीए को मैं ऐसे रख देता हूँ, पता नहीं कितना है। अच्छा ये वाला जो एंड है वो अर्थ से कनेक्टेड है ना, तो ये वाला एंड घूमेगा क्या, कहीं पे भी ऊपर नीचे जाएगा क्या, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना आने वाला है वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय 2। तो वीए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर नहीं। सही है यहाँ तक, किसको डाउट है, ओके ठीक है। सेकेंड चीज़ के लिए, ठीक है, मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ पुली कहाँ पे, ऊपर है नीचे, ऊपर। ए पार्ट का, ए पार्ट कोई भी एक पार्ट को ए ले लो, दूसरे पार्ट को बी आ जाएगा। तो मुझे बताओ ए पार्ट का वेलोसिटी कहाँ पे है और कितना है, ऊपर है या नीचे, और कितना है 5, +5 -5, एक्सेलेंट, नीचे जा रहा है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरे पार्ट का आपको वेलोसिटी निकालना है। सही है, गुड एवरीवन। फर्स्ट वाले भी आपने लिख दिया रहेगा, फर्स्ट वाला लिख दिया ना क्वेश्चन, आ गया 25। समझ में आया, किसी को कोई डाउट, नो नॉट टॉक, लास्ट बेंच नॉट टॉक। 25 आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन आया उससे सबका हो ही गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों। किसी का अभी भी डाउट है, चाहे सेकंड बेंच आ गया 25, सॉलिड क्विकली। फोर्थ आ गया, लास्ट सेकंड लास्ट आ गया ना। किसका हेल्प चाहिए तो बता, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाता हूँ। एक सेकंड ना, हाँ बोलो, क्या क्या है आपको, ओके फॉर्मूला ये है वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। पुली का वेलोसिटी कितना है, पुली देखो, पुली का कितना है 10, +10 -10, नहीं +10 या -10 पुली का वेलोसिटी। क्यों क्यों इन दोनों इसमें कहाँ पे जा रहा है पुली, तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला सबसे पहले +10, सही है। अच्छा ए ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो +5 या -5 हो गया ना। डन। अच्छा ओके, आई होप सो नो वन नीड्स एनी हेल्प, ठीक है। अभी हाँ बोलो, हो सकता है ना, अगर ए का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तो पी का भी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक, जैसे कि अगर ये 50 रहता ये 20 -50 ना, -30 हो जाता था, ठीक है। ओके एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी थोड़े से मैं कॉम्प्लिकेटेड सम्स ले रहा हूँ, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, आपको ये सम्स मे भी डायरेक्टली नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, पे अटेंशन, ठीक है, हो गया सबका ये। थोड़े से अभी ये बेसिक से सम्स हो गया आई होप सो सबके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से सम्स।
Everyone draw this diagram. No one will talk. Everyone. यहाँ पे कितने पुली है? एक है या दो है? दो. अच्छा हो गया ये पक्का सबका डायग्राम का. अच्छा ये पुली P1 है, ये पुली P2 है. सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है, पुली P1 जो है वो फिक्स है या मूविंग है? फिक्स है. उसका फिर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बस दो पुली है तो दो बार फॉर्मूला लगाना हम लोग को. पक्का. अच्छा पुली P1 के बारे में बात करते हैं. ठीक है. ओके मैं मान के चलता हूँ ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मैं A ले लेता हूँ और ये पॉइंट को मैं क्या ले लूँ? B. कोई भी स्ट्रिंग का एक पॉइंट. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे. इंटरेस्टिंग है, इजी भी है. ठीक है ध्यान दो. कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला. वेलोसिटी ऑफ द पुली क्या आने वाला है? पुली क्या आ जाता है फटाफट आता है? VA प्लस VB डिवाइडेड बाई क्या? 2. अच्छा ओके. अब पुली P1 के बारे में बात चल रही है. ठीक है अभी देखना ध्यान से. आपने जस्ट बोला कि पुली तो फिक्स है, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा फिर? अच्छा एक साइड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे पुली का, कहाँ पे जा रहा है और कितने से जा रहा है? ऊपर जा रहा है कितने से? 10 से. दूसरा पॉइंट पता नहीं कहाँ पे जा रहा है. डिवाइडेड बाई 2. ये 2 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0. तो वेलोसिटी ऑफ B कितना आने वाला है? प्लस 10 की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस 10. अच्छा ओके ठीक है यहाँ तक समझ में. बट ये नहीं कैलकुलेट करना मुझे, यहाँ पे कैलकुलेट. अच्छा मुझे बताओ ये ब्लॉक का जितना वेलोसिटी रहेगा वही ये पुली का रहेगा? ये समझ में आया? ब्लॉक अगर ब्लॉक 2 सेंटीमीटर नीचे गया तो ये पुली भी कितने से नीचे जाएगा? मतलब इन शॉर्ट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछा, मतलब इन शॉर्ट पूछा क्या? वेलोसिटी ऑफ दी पुली. सही है. सेम फॉर्मूला अगेन आई विल अप्लाई. वेलोसिटी ऑफ पुली 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेम फॉर्मूला. वेलोसिटी ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाई क्या? 2. अच्छा ओके ध्यान से देखना. एवरीवन लुक ना. जो B पार्ट है वो कहाँ पे जा रहा है? सोच समझ के बताओ. ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? नीचे. कितने से? तो प्लस 10 लिखूँ या माइनस 10 लिखूँ? ये पता नहीं है कितना है तो माइनस 10 आ गया. सही है. प्लस अच्छा जो पुली का दूसरा एंड है मतलब ये वाला एंड. ठीक है A ले लो, कुछ भी ले लो इसको. ये फिक्स है या एक्सेलेंट? कितना आ जाएगा इसका? 0 क्योंकि ऊपर फिक्स है क्या? हाँ. तो वेलोसिटी कितना आ गया? डिवाइडेड बाय क्या लिखो? कितना आ जाएगा? सही है. वेलोसिटी ऑफ द पुली 2. इसमें कोई डाउट है? मिड स्क्वायर नहीं आएगा. सही है. ठीक है ओके. ब्लॉक का भी उतना ही है ना? हो गया इतना ही है. ठीक है पूछो डाउट है तो. नहीं ठीक गॉड एवरीवन. पेन लिख लेना. ये मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा. ओके डन. ओके ठीक है ध्यान देते हैं. एवरीवन पे अटेंशन. अच्छा ओके यहाँ तक समझ में आया? ठीक है. अच्छा थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेटेड सा सम देता हूँ. अब देखना ध्यान से. नो टॉक. एवरीवन लुक है ना. ठीक है नो वन विल टॉक. एवरीवन लुक है ना. अब डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ. नो यहाँ पे 2 की जगह पे कितने पुलिस है? गुड. एवरीवन ड्रॉ टॉप लास्ट बेंच. गुड. कितना है वैल्यू? 5/2. पक्का. आपको ए साइड का निकालना पड़ेगा, बी साइड का निकालना. अच्छा ये मुझे बताओ ए साइड जो है वो कहाँ पे जा रहा है? ये वाला साइड कहाँ पे जाएगा? नीचे. -10 से. ये वाला साइड कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर. कितने से? +5. इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है पक्का. अच्छा ओके थोड़े सम्स देख लेते हैं हम लोग. ठीक है ध्यान देते हैं अभी आते हैं. ओके एवरीवन आगे आंसर्स. ठीक है
लास्ट बेंच आया आंसर? लास्ट आया कि नहीं आया? कितना टाइम लगेगा? बात करोगे आप बाहर जाओगे? ठीक है, रन पक्का? ओके ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है एवरीवन। थोड़ा सा और टफ सम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ये क्वेश्चन मेंस में आया था, ठीक है? अब मार्क कर सकते हैं एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एवरीवन, लुक हियर, ठीक है? से ब्लॉक है, ठीक है? ब्लॉक को और एक यहाँ पे पुली अटैच्ड है। अब ट्राई करना, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, मुझे कुछ इसमें ये नहीं है, इशू नहीं है, यहाँ पे आपको रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है? हाँ, ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये कहाँ पे जाएगा? ये वाला ब्लॉक रॉन्ग आया चलेगा, मुझे रॉन्ग से इशू नहीं है। ट्राई करना। कितने पुली दिखाई दे रहे हैं आपको? एक दिखाई दे रहा है या दो दिखाई दे रहे हैं? दो, सही है। दो पुली है, दो पुली पे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। ओके एवरीवन पे अटेंशन, हेल्प मी विद दिस। ये पुली तो फिक्स है, मान लेते हैं ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है v से, ठीक है? ये पता नहीं कितना है, तो ये स्ट्रिंग का भी वेलोसिटी ऊपर कितना रहेगा v, और ये स्ट्रिंग का भी वेलोसिटी कितना रहने वाला है यहाँ तक, ठीक है? मुझे बताओ, ये तो पुली फिक्स है, यस, पुली का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अच्छा मुझे बताओ, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अगर नहीं समझे तो मैं सॉल्व भी करूंगा, बट होपफुली आपको ये आ जाएगा। कहने से ये नीचे जा रहा है वीपी से, अच्छा वीपी नहीं, वी से, वी से नहीं, ठीक है? यहाँ पे देख, नहीं ये वाले पुली, हाँ ये पुली P1 लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पुली P1, ठीक है? फटाफट बताओ क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, कुछ A या B लिख दो, कुछ खास फर्क। पुली तो फिक्स है, तो ये 0 हो गया। एक एंड ऊपर जा रहे हैं कितने से? V से, दूसरा एंड कहाँ पे जाएगा फिर? V2 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 2, तो ये V2 का वैल्यू -v हो गया ना? यहाँ तक ठीक है? इसे ओके डाउट? तो अभी देखना, ये पुली नीचे कितने से जा रहा है? V से, क्या बोला? ठीक है, डाउट है तो पूछो, डाउट आएंगे आपको, ठीक है? हाँ बोलो लास्ट में, ठीक है? ओके, ये पुली नीचे कितने से जाएगा? V से। अच्छा ओके, फिर सेकेंड पुली के लिए लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा? Vp2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, या VA प्लस V2। अच्छा ओके, पुली नीचे कितने से जा रहा है? -v से। अच्छा, एक एंड पुली का, ये वाला एंड कितने से ऊपर जा रहा है? V से ऊपर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव भी लिख दूँ। अच्छा, दूसरा एंड पुली का कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, कितने से? +10, सॉरी +10 डिवाइडेड बाई क्या? किसी को डाउट नहीं, ठीक है? सो यहाँ पे -2v विल बी इक्वल टू v -10, सही है ये? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3v विल बी इक्वल टू 10, v का वैल्यू कितना आया? 10/, किसी को डाउट? बोलो बोलो, डाउट है तो पूछो, आपको आएंगे डाउट, बट पहले स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। हाँ बोलो, कौन सा पार्ट? कौन सा? ओ सॉरी, प्लस ही आना चाहिए ना, प्लस था, -10 पक्का? यस बोलो, और एक बार, ठीक है? मैं पूरा एक बार और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। पहले मैंने ये पुली के लिए अप्लाई किया, वो अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अगर ऊपर V से जाएगा, तो इसको अगर मैं और एक स्ट्रिंग अटैच करता, तो वो भी स्ट्रिंग ऊपर से कितने से जाता था? V से। कितने भी स्ट्रिंग अटैच करो, ब्लॉक अगर V से जा रहा है तो ऊपर वो सारी स्ट्रिंग कितने से जाएगा? V से। तो ये स्ट्रिंग का V, ये स्ट्रिंग का V, तो ये नीचे कितने से आएगा? V से। यहाँ तक समझा? अच्छा, ये स्ट्रिंग नीचे आ रहा है, मतलब पुली नीचे कितने से आ रहा है? ये फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ये यहाँ से मेन सम स्टार्ट होता है। ये पुली नीचे कितने से आ रहा है? -v से नीचे जा रहा है ना, ठीक है? एक एंड पुली का कहाँ पे जा रहा है? ये वाला एंड कहाँ पे जा रहा है? ऊपर, कितने से? V से, और दूसरा एंड का ऊपर कितने से जा रहा है? 10 से, 10/2, बस मल्टीप्लाई करने यार, ठीक है? इसमें अगर हम डायरेक्शन उल्टा भी पकड़ोगे ना, सेम ही आंसर आने वाला है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, सही है?
अच्छा ये समझा पक्का? किसी को डाउट है तो पूछो, बोलो। एक मिनट। हाँ बोलो। प्लस है ना, ये यहाँ पे आ गया, ये है ना, ये प्लस ही है, प्लस ही है। हाँ प्लस ही है, वो भी प्लस ही है वो। कहीं पे भी माइनस लिखा नहीं है मैंने। बोलो क्या डाउट है, एक बार देख लो, समझिए तो अच्छे से। अगर हो गया रहेगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा अभी इसमें NLM कैसे लगेगा देख लेते हैं, ठीक है। नैन पक्का? यस ठीक। अच्छा थोड़ा सा आगे जाते हैं। अच्छा कल का पेपर कैसे था? हाईएस्ट कितना आपके बैच में? ये बैच में ओवरऑल विले पार्ले से 1? नहीं वो तो पूरा विले पार्ले में, मतलब ये बैच की, मतलब कोरल की बात कर। 185 181। ओके कौन है 181? 181 ठीक है। ओके डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल हुआ, आज नहीं बट थर्सडे को आपका शेड्यूल क्या रहता है? 1:30 तक है। मेरा सेकेंड लेक्चर रहेगा फिर कितने बजे? 1:30 को? जो भी है तो आप तभी आ सकते हो, थर्सडे को मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट लेक्चर है शायद से, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड है पता नहीं, ठीक है। एवरीवन लुक है, ओके। ओके एवरीवन, ये हो गया, ठीक है। अभी आप लेते, ओके, एकदम आराम से ये समझ करेंगे। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, पेन नीचे रख देना, ओके। ओके जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देते हैं। इसमें बस हम लोग को पहले एक्सेलरेशन निकालना है, कौन से ब्लॉक का कितना रहेगा। ओके फॉरगेट अबाउट द एक्सेलरेशन, लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस सिंपली, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, सेकंड क्लास बेंच, यहाँ पे देख लो, ठीक है। मुझे बताओ M2 के ऊपर फोर्सेस कौन से, फटाफट बता दो। M2G कहाँ पे? नीचे। टेंशन कहाँ पे? ऊपर, सही है। M2G मान लेते हैं M2 नीचे जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं किसी और कलर के पेन से निकाल देता हूँ, रेड से। अच्छा M2 के ऊपर फोर्सेस कितने हैं? 2 ही है। हाँ अब मैं यहाँ पे M2A लिखने वाला हूँ, बट क्या वो टोटल फोर्स में हम लोग गिनते हैं? ये इसका FBD हो गया, या फिर सेपरेटली ड्रॉ करके बताओ, या समझ में आ जाएगा? आ जाएगा ना, ठीक है। ओके बोलो, ठीक है। सो ओवर हियर कहाँ पे थे हम लोग? हाँ ठीक है, यहाँ तक। अच्छा मुझे बताओ, ये स्ट्रिंग अलग है, ये दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पुली पे ध्यान देते हैं हम लोग। ये पुली है यहाँ पे, इसके ऊपर सेम टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा, सही है। एंड ऊपर के डायरेक्शन में मैं यहाँ पे टी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे टी और टी ऊपर, ये कोई तो टी डैश ऊपर एक्ट होगा। ये हो गया पुली का FBD, सही है। मतलब टी नीचे, ये थोड़ा सा मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ, टी डैश और टी डैश। पुली का खुद का मास कितना है? उसका मास कितना है पुली का? 0। जब तक मास नहीं दिया रहेगा हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि मास कितना है पुली का? 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते। अच्छा ठीक है, इसको अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर ये आगे जाके मैं ये कैंसिल आउट कर दूंगा। मुझे बताओ कि टोटल मास 0 है, तो टोटल फोर्स भी कितना हो गया? 0। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे तो टोटल फोर्स 0 है, तो टोटल फोर्स अपवर्ड्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अच्छा टोटल फोर्स अपवर्ड्स कौन से? पुली पे कितना आ जाएगा? 2 टी डैश
टी डैश प्लस टी डैश ना, 2 टी डैश, और नीचे फोर्स कितना है टी, तो टी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ टी डिवाइडेड बाई 2। सही है यहाँ तक? जिसको डाउट है तो पूछो यहाँ तक। अब यहाँ पे देख लीजिए। ओके एवरीवन, देख लेना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे देखना, ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है टी, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होता तब तक टेंशन क्या रहेगा सेम। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग सेम ही है, तो यहाँ पे भी टी डैश है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना रहेगा टी डैश। सही है? ओके ये मास कितना है m1, और क्या क्या फोर्सेस है m1 के ऊपर फटाफट बता दो। m1 जी कहाँ पे है नीचे, और कहाँ पे है नॉर्मल ऊपर, और ये फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि नॉर्मल पूछा नहीं है। ये मास जाएगा कहाँ पे राइट में। अच्छा जो राइट में मास जाएगा उसको मैं किसी और से मार्क कर लेता हूँ, तो मैं इसको रेड से मार्क कर लेता हूँ। ठीक है ध्यान देना, अब यहाँ पे टी डैश है, इसको मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ। राइट में क्या लिखूँ मैं m1 a1, यहाँ पे मैं a2 लिख देता हूँ, ये a1 है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है अलग अलग है? सोच समझ के बताओ, सेम है अलग अलग है? अलग अलग है। स्ट्रिंग सेम है या अलग अलग है? दोनों में अलग अलग है ना। ठीक है ओके। इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सोच समझ के बताओ, गाय मत करना। 15 रेड वाला मैं गिनता हूँ क्या टोटल फोर्स में? एक्सलेंट। उसमें से ठीक है यहाँ तक समझ में आया? ठीक है लिखिए, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ओके इसका मुझे इक्वेशन बताओ क्या रहेगा m2 का। m2 का इक्वेशन फटाफट बता देना क्या है। कौन सा फोर्स ग्रेटर है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? रिजल्टेंट कहाँ पे डाउनवर्ड है ना, तो हाँ तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूँ फटाफट बता दो। क्या आ जाएगा m2g माइनस क्या t मेरे इक्वल टू क्या m2a इज इक्वल टू रिजल्टेंट ना। अच्छा मैं लास्ट टाइम का और एक बार रिवाइज करता हूँ। हेवियर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, या फिर रिजल्टेंट के डायरेक्शन में फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। सही है ये चीज? ओके अच्छा m1 के मुझे बता दो। m1 का सबसे पहला चीज क्या रहेगा? m1 एक बार चेक कर लेना, कहने से नॉर्मल ऊपर है, mg कहाँ पे है नीचे, क्या एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे? हाँ। अच्छा एक ही फोर्स बचा है, कौन सा बचा है? टी डैश ना। सही है तो टी डैश इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं? ये a2 है। ठीक है क्या लिखूँ मैं m1। तो उनका एक्सेलरेशन अलग अलग है। अब अच्छा ये एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोग कैसे लेके आएंगे? एकदम सिंपल है। क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन ऑफ दी पुली मेरे भी इक्वल टू क्या a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई क्या? सही है ओके ओके। पुली का अगर आप एक एंड देखोगे ऊपर फिक्स है ना, अगर आप ये एंड देखोगे तो ऊपर फिक्स है। सही है ओके। तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 0। अच्छा पुली अगर ये ब्लॉक नीचे खुद a2 से जा रहा है, पुली भी नीचे कितने से जाएगा? a2। सही है तो पुली का एक्सेलरेशन a2। अच्छा दूसरे साइड का एक्सेलरेशन कितना है? a2 नीचे, तो मैं नेगेटिव लिख देता हूँ बट वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा पुली का एक साइड इससे अटैच है ना, इसका एक्सेलरेशन सिर्फ कितना है? a। सही है ओके। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई क्या 2। सही है। अच्छा तो a1 का खुद का वैल्यू कितना आया? 2 टाइम्स a2। देख लो एक बार, ये समझ में आया तो नेक्स्ट सम हो जाएगा, वरना अटक जाओगे। यहाँ तक ठीक है? हम लोग को क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, मतलब क्या क्या पूछा है? क्या क्या पूछा है हम लोग को? a1 और जिसको हम लोग सॉल्व, हाँ बोलो। ठीक है a1 और a2 ये दोनों से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो सॉल्व कैसे करेंगे। m2g एक इक्वेशन को वैसे ही रखो, दूसरे इक्वेशन में सब सब्स्टिट्यूट करते जाना। यहाँ तक ठीक है ओके। अब यहाँ पे देख लो ओके एवरीवन लिखो। टी डैश की जगह पे मैं क्या लिखूँ? यहाँ पे देखो टी डैश की जगह पे मैं क्या लिखूँ? टी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू m1 a1 की जगह पे मैं क्या लिखूँ? 2a2। ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है अभी 2a2। अच्छा तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, टी इज इक्वल टू m क्या आ जाएगा ये? क्या आ गया? यहाँ पे देख लो एवरीवन, देखिए हाँ बोलो ओके। 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 होने वाला है 4 m1 a2। अच्छा ठीक है यहाँ तक ठीक है। क्या मैं इसको और इसको ऐड कर सकता हूँ? ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2। अच्छा दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? माइनस टी और प्लस टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? सिर्फ m2g विल बी इक्वल टू क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? m2 a2 प्लस क्या 4 m1
A2, क्या कॉमन किया लिया जा सकता है A2, 4m1 प्लस m2, सही है, इज इक्वल टू m2g। तो A2 का खुद का वैल्यू क्या आ गया, A2 का खुद का वैल्यू क्या आ गया, m2g डिवाइडेड बाई 4m1 प्लस m2। अच्छा A1 खुद क्या आ जाएगा, A1 2 टाइम्स है ना इसके, ठीक है, तो A1 खुद आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2A2 मतलब 2m2g डिवाइडेड बाई 4m1 प्लस m2, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। नीचे जाएगा ना, बट ये तो खुद के वेट की वजह से नीचे जाएगा ना, ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर आप ऊपर जा रहे हैं ये भी अज्यूम करोगे सेम आंसर आएगा, बस नेगेटिव में आ जाएगा। क्या बोलो, अच्छा A1 इज इक्वल टू 2A2 कहाँ से आया, अच्छा इसको याद रखने का भी एक तरीका है, बट बिफोर वी गो टू दैट पार्ट लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस, फिर हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। अच्छा A1 इज इक्वल टू 2A2 कहाँ से आया, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पुली प्लस सेकंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मैं कौन से पुली के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास 2 पुली है, ये तो फिक्स है, बट ये मूविंग पुली है, ठीक है। अच्छा तो पुली नीचे कितने से जा रहा है, A2 से, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली मैंने क्या लिख दिया, -A2। यहाँ तक डाउट है, ये पुली नीचे जा रहा है ना, एक एंड पुली का फिक्स है, तो कितना हो गया 0, कोई भी ले सकता है, A1 A2 आप एक्सचेंज करोगे सेम ही आ जाएगा, बीच में प्लस साइन है। अच्छा ये वाला एंड पुली का अगर आप देखोगे तो राइट में जा रहा है ना, कितने से A1 नीचे जा रहा है ऑब्वियसली, ये पार्ट तो कितना आ जाएगा -7 सही है, चले ब्रो से, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ओके धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होने वाले हैं, आराम से सॉल्व करते हैं, ओके। अच्छा इसमें भी हम लोग को वेलोसिटी ढूंढना है, गुड एवरीवन, ना क्या हो गया, अच्छा ठीक है, सॉल्व दिस। किसका वेलोसिटी पूछा है, डी का वेलोसिटी पूछा ना, गुड एवरीवन। अच्छा इसका वेलोसिटी निकाल लेना फटाफट, एवरीवन चेक दिस, एवरीवन चेक दिस, नॉट टॉक, do not talk everyone, ओके यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, 23 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखते हैं कितने पुली आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों में सिंपल सा लॉजिक लगा, आपको आंसर आ जाएगा। पहले ये पुली के बारे में बात करते हैं, पुली 1, ये पुली 2, डॉट ऑफ पुली 3, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन देखिए ना, पहले पुली 1 के लिए लॉजिक लिखते हैं क्योंकि हम लोग को दोनों साइड के मासेस का वेलोसिटी पता है। कैन आई राइट डाउन दिस वेलोसिटी एट पुली 1, अभी मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पहले तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, अच्छा एक पार्ट ऊपर जा रहा है कितने से, 2 से, +2 -5 डिवाइडेड बाई क्या 2, कितना आ जाएगा -3/2। किसको यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं। अच्छा फिर बाद में हम लोग, अच्छा मतलब ये पुली -3/2 मतलब ये पुली पूरा कितने से नीचे जा रहा है, 3/2 से नीचे जा रहा है। अच्छा ओके, बाद में पुली 3 पे अप्लाई कर लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो बेसिक्स है, पुली 3 पे अप्लाई कर लेते हैं, Vp3 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक वो लेफ्ट हैंड साइड पे पुली 1 अटैच्ड है, वो नीचे कितने से जा रहा है -3/2, दूसरा Vp2 आ जाएगा जो नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2, ये देख लो, हाँ बोलो, या तो किसी को कोई डाउट है। अच्छा पुली 3 कहाँ पे जा रहा है, कितने से जा रहा है, ऊपर कितने से, 7 इज -3/2 प्लस Vp2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 इज -3/2 प्लस Vp2, सही है ये चीज़। अच्छा ये यहाँ पे आ गया तो Vp2 का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है, 14 + 3/2 कितना आ जाएगा 20/2, नहीं 17/2, सॉरी
28 31 सॉरी 31/2 सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा अभी लास्ट फॉर्मूला किसके लिए लगाऊंगा? पुली 2। तो पुली 2 के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है? सी Vp2 विल बी इक्वल टू Vc प्लस Vd डिवाइडेड बाई 2। सही है ये चीज़? ओके, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग Vp2 का वैल्यू कितना है? 31/2 इज इक्वल टू कैन आई राइट 8 प्लस Vd डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। 31 इज इक्वल टू 8 प्लस Vd। तो Vd का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया आंसर? हाँ सर 23 सर मैं 23। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया आंसर? गुड, यही लॉजिक से सॉल्व किया। गुड, आ रहा है मतलब आपको? ठीक है, घर पे जाके अगर आप प्रैक्टिस करोगे और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितने मैंने दिए तो आपको ये चैप्टर एकदम फिट हो जाएगा। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप थोड़े से बेसिक से चीज़ें याद रखो, आपको आंसर आ जाएगा। आगे आंसर ये मेथड से किया था मतलब ऐसे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, काइनेमेटिक्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सीधा सीधा आंसर्स नहीं है उसमें। ठीक है, बट दिस चैप्टर इज कंपेरेटिवली इजियर। ओके, आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस। आगे बढ़ा जा सकता है? किसका लिखना बाकी है? ओके ना? ओके ओके, लिख लेना फटाफट। Okay, shall I proceed? Okay, everyone, shall I proceed? ठीक है, go ahead everyone, try this। नहीं आया तो मैं कर लेता हूँ, बट ये थोड़ा सा टफ है। बोलो 70 आ रहा है? Is it okay if I don't solve? थर्ड बेंच आ गया, सेकेंड थर्ड आया, आ गया फोर्थ फिफ्थ लास्ट। अच्छा आ गया ना सबको? ही 70 आया। अच्छा अगर आपने देखा तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला पुली के साथ स्टार्ट करेंगे। इसका वेलोसिटी कितना है? 0। इसका वेलोसिटी, ये ब्लॉक का वेलोसिटी 10 नीचे, तो हर एक स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना रहेगा? 10 कहाँ पे? नीचे। अच्छा तो ये वाले का वेलोसिटी कहाँ पे आ गया? 10 ऊपर, तो या 10 ऊपर ये 20 हो जाएगा। हाँ ये शायद से 30 आ गया रहेगा, तो 30 ट्वाइस, और यहाँ पे ये कितना आ गया? 7। अगर है सबको ही? अच्छा ये 30 कैसे आया? यहाँ इसका अप्लाई कर लूँ 10 ऊपर, यहाँ पे 10 नीचे, तो -10 लिख लूँ, प्लस वेलोसिटी ऑफ ई, एक साइड से ये अटैच है, डिवाइडेड बाय 2 ना, ये 20 30 सही है। अच्छा किसी को डाउट है तो पूछ लो। वैसे वैसे हम लोग ये भी लगाएंगे, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ तक ठीक है? एनीवन एनी डाउट्स? नहीं, ठीक है, लास्ट बेंच आ गया आंसर है ना? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी यू विल नॉट गेट इट डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ओके ध्यान देते हैं। अच्छा ओके एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे देख लो, जस्ट हेल्प मी मार्क द फोर्सेस, जस्ट हेल्प मी मार्क द फोर्सेस। 10 kg के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? 10 G कहाँ पे? नीचे। इसको सूडो से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए सूडो को भूल जाओ। यहाँ पे टेंशन कहाँ पे? ऊपर। हाँ बोलो 70 है ना? ठीक। अच्छा मान के चलते ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, वैसे तो नीचे जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितने ब्लॉक्स है? 2 kg और 4 kg के 2 ब्लॉक्स है। ये हल्का है ना उससे, देखो ना कितना हो जाएगा टोटल?
6, यहाँ पे टोटल कितना है 10, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, बट अज्यूम करके चलते ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी देखो खुद ब खुद ये सब चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी। इसको मैं ए लिख देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? इसका इक्वेशन आपको ही सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या आ जाएगा फटाफट बता दो। ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ऊपर। तो कौन सा फोर्स ग्रेटर है? यहाँ पे देख लो, अगर ना आंसर 70। ठीक है, ओके। तो क्या आ जाएगा? टी माइनस 10g। 10g का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू एम ए। एम का वैल्यू खुद क्या है यहाँ पे? 10। तो क्या रहा है? 10a यहाँ तक। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर फोर्स। अच्छा मुझे बताओ ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा ओके। सेकेंड ये फटाफट बता दो क्या आ जाएगा? 2g नीचे। टेंशन कितना रहेगा यहाँ पे? इंटरेस्टिंग है ये, मैं इसको ब्लू में मार्क कर देता हूँ। टेंशन कितना रहेगा? सोच समझ के बताओ, आराम से बताओ, कोई घाई नहीं है। यहाँ पे भी टेंशन ठीक है, एक्सलेंट। कितना हो जाएगा? एक टेंशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? t/2 और t/2। अच्छा ये कहाँ से आया? अच्छा ओके, हम लोग ने तो एक सम किया है यहाँ पे ही, यहाँ पे किया है, ये वाला सम शायद से किया है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला सम जो तो टी डैश का वैल्यू कितना आया? t/2 यहाँ पे टेंशन कितना था? t। कहने से इजी, यहाँ पे टी डैश हो गया और टी डैश का वैल्यू कितना हो गया? t/2। इन शॉर्ट जब ये एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे t रहेगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा? t/2 और t/2। ठीक है, चलो वापस यही सम पे आ जाते हैं। कौन सा है? ये आ जाएगा, सही है ओके। यहाँ पे टेंशन कितना आने वाला है फटाफट बता दो? t/2। और यहाँ पे भी टेंशन कितना आ जाएगा? t/2, सही है। अच्छा और कौन सा फोर्सेस है? 2g कहाँ पे? नीचे। 4g कहाँ पे? नीचे। अच्छा मान लेते हैं ये दोनों ब्लॉक्स भी ऊपर ही जा रहे हैं, मान लेते हैं ये ब्लॉक्स भी ऊपर ही जा रहे हैं, ये a1 से ऊपर जा रहा है, सबका एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा ना, और ये a2 से जा रहा है, तो 4a1 और 4a2 आ जाएगा, सही है। सॉरी 2a2 नॉट 4, 2a2 सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? 2a1 और 4a2 सही है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा और एक इंटरेस्टिंग थिंग बताओ, a1 और a2 के बीच में क्या रिलेशन है? a1 और a2 के बीच में क्या रिलेशन है? अच्छा ये a से ऊपर जा रहा है तो पुली नीचे कितने से जाएगा? a, और ये दोनों साइड पुली के कितने कितने से ऊपर जा रहे हैं? a1 और a2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय क्या? 2। बस एक ही लॉजिक है, पुली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? 10 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पुली कहाँ पे जाएगा? नीचे। माइनस a लिख दो। तो बाकी के 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया आंसर, आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है। ठीक है, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। कितने बजे तक लेक्चर है आपका? 5 तक ही है ना? हाँ गुड, वो तो ठीक है, आपको चाहिए आप जा सकते हो। चलो ठीक है एवरीवन, गुड। नहीं, अगर t इक्वल टू mg हो गया तो फिर तो ब्लॉक कहीं पे जाएगा ही नहीं ना, फिक्स हो गया। ओके एवरीवन लोग है ना। अच्छा 10 kg ब्लॉक के ऊपर फटाफट मैं फोर्सेस लिख देता हूँ, यहाँ पे देख। 10 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लिख देता हूँ मैं फटाफट। t माइनस 100 लिख दो सीधा 10g को, इज इक्वल टू 10a। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक किसी को भी डाउट है? यहाँ तक देख लो, ठीक है। What about the 2 kg ब्लॉक? 2 kg ब्लॉक के ऊपर फटाफट बता दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? t/2, ठीक है, t/2 माइनस 20 विल बी क्या? 2a1, सही है यहाँ तक। सिमिलरली लास्ट वाले ब्लॉक के ऊपर t/2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 इक्वल टू 4a2। यहाँ तक ठीक है? अच्छा यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा कैन आई राइट a1 प्लस, अच्छा ओके, तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं? अननोन कितने हैं? 4 इक्वेशन है, ये भी है ना, 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। ठीक है ओके, इसको फिर कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ठीक है यहाँ पे देख लो,
कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a। इसको ऐसे ही रखता हूँ, ये पहला इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा। दूसरा इक्वेशन ये दोनों को ऐड करके यूज़ करूँगा मैं, तो t माइनस क्या लिख दूँ 60 इज इक्वल टू 6a, नहीं सॉरी क्या लिख दो अब यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज 2a1 प्लस 4a2, सही है यहाँ तक? अच्छा ओके, अच्छा यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 माइनस 100 ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 4a2, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने। और a1 प्लस a2 खुद क्या है, a1 प्लस a2 खुद क्या है, तो सॉरी माइनस a आ जाएगा, सही है यहाँ तक? ओके, a1 प्लस a2 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अरे a1 प्लस a2 आ जाएगा, सही है यहाँ तक? ठीक है। a1 प्लस a2 खुद क्या है, 2a, सही है। अदरवाइज इसको भी हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और कैसे मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एवरीवन लिखे लिखे लिखे, ये दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, आ जाएगा आंसर, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ये आ जाएगा, एवरीवन पे अटेंशन। ये दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, t माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 विल बी इक्वल टू 2a1 प्लस 4a2, सही है यहाँ तक? ओके, और ये वाला इक्वेशन यूज़ करता हूँ, t माइनस 100 इज इक्वल टू 10। कैन आई राइट दिस पार्ट एज a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, सही है? देख लो 10a था ना, तो a के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा, ये वाली की बात कर रहा हूँ, t माइनस 100 इज इक्वल टू 10, सही है ना? हाँ ठीक है, तो माइनस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, सही है यहाँ तक अभी? इफ सिंप्लीफाई क्या आने वाला है, t माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 5a1 माइनस 5a2। अच्छा ओके, यहाँ तक ठीक है? ओके, अब यहाँ पे ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? और ओके, फिलहाल के लिए तो ये एक ही सोल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना कुछ तो, हाँ बोलो बोलो बोलो। और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा लेंदी है ये, हाँ बोलो। वैसे भी चल जाएगा, आ रहा है आंसर उससे, बट क्या आया A1 A2 के आंसर्स ना करो, चलो क्या 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 यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मैंने एडिशन किया है, अब सब्ट्रैक्ट करके करोगे शायद से ज़्यादा इजीली आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो t/2 कैंसिल आउट, t/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 2a1 माइनस 4a2, ठीक है। इसके आगे मैथ से लगाना, आपको ये यहाँ से करो वहाँ से करो, कहीं से भी कर लो, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा चीज़ें। या फिर एक ऐसे कर सकते हैं हम लोग, हाँ मैं सबको ऊपर मान रहा हूँ, चलेगा सर, एक दो नेगेटिव अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। सेम आंसर आएगा, बस ये प्लस का माइनस हो जाएगा, कोई भी एक नीचे मारो, अगर दोनों नीचे मारोगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, आ जाएगा आपको, या मैथमेटिकली सॉल्व करके बताओ आगे। और एक तरीका इसको ऐसे करने का, t कैन बी t इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देख लो
चलो हम लोग ये एक मेथड ट्राई करके देखते हैं। t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a1, यहाँ तक ठीक है? इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, सही है। अच्छा अभी इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको इससे t और t कैंसिल आउट, माइनस 40 प्लस 100 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 4a1 प्लस क्या 10a, यहाँ तक ठीक है। तो a1 का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a, यहाँ तक ठीक है। 10a को यहाँ पे ले लिया है, दोनों को 4 से डिवाइड कर लिया, यहाँ तक ठीक है। ओके सिमिलरली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता तो क्या आ जाएगा t माइनस 8e विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 8a2, सही है ये। देखिए अब वापस इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 80 प्लस 100 कितना होने वाला है 20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 4a2 माइनस 10a, सी यहाँ पे भी माइनस था, प्लस नहीं था, माइनस था यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, सही है। तो a2 का खुद का वैल्यू कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का 8 हो जाएगा ना, 8a2 हो जाएगा, सही है। ओके तो डिवाइडेड बाई 8 प्लस 10a डिवाइडेड बाई 8। अच्छा ओके एवरीवन देखिए a1 और a2 के वैल्यूज आ गए, ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना ऊपर के इसमें। 2a विल बी इक्वल टू a1, a1 का खुद का वैल्यू कितना है 60 बाई 4 प्लस 10 बाई 4 a, a2 का खुद का वैल्यू कितना है 20 बाई 8 प्लस 10 बाई 8 इंटू a, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 2 कितना होने वाला है 16a इसको ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 प्लस 20a प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 20 प्लस 10a, यहाँ तक ठीक है। ओके ये कितना हो जाएगा 30a, 30a यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 14a इस इक्वल टू 120 प्लस 20 कितना होने वाला है 140, ए का वैल्यू खुद कितना हो गया 2 से डिवाइड कर लो, माइनस 70 बाई नहीं सॉरी माइनस 10 आ गया, सही है, ये माइनस 10 आ जाएगा। ऊपर के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको a1 और a2 के वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। बोलो कौन सा, ये माइनस 16 हो जाएगा ना, माइनस 16 माइनस कितना हो जाएगा ये 30 माइनस 36 हो जाएगा सर 30 सॉरी माइनस 46। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो माइनस 70 डिवाइडेड बाई 23, ये a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे a1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली a2 के वैल्यू के लिए नीचे सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो एक सेकंड ये सॉल्विंग इसके आगे मैंने क्या किया है, पहले ये इक्वेशन उठाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो t माइनस 40 माइनस 4 है। बाद में ये इक्वेशन को, ठीक है लुक ये इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। माइनस 40 माइनस 100 कितना होने वाला है 60 इज इक्वल टू 4a1 माइनस 10a, यहाँ तक ठीक है। सिमिलरली ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ऐसे कुछ आ गया, इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया, वापस सेम ही चीज़ है, t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 बचेगा 8a2 माइनस 10a1, ठीक है यहाँ तक। अच्छा बाद में हम लोगों ने क्या किया, a1 और a2 के वैल्यूज उठा के ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। थोड़े से लेंदी है, सॉल्यूशन निकालने का आपको टाइम लगेगा। डन पक्का।
एवरीवन, ठीक है। इसका बस कैलकुलेशन टफ है, फिजिक्स पार्ट समझ में आ गया, जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आप बाद में ट्राई कर लेना और एक बार, ठीक है। ए का वैल्यू -70/3 आया जो करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन उन्होंने ऊपर मान के चलते, बट एक्सेलरेशन एक्चुअली कहाँ पे है, नीचे, तो नेगेटिव में कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। ओके लेट अस प्रोसीड, अभी देखते हैं ध्यान से, पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे ये जो सम है ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई देगा, बट एक्चुअली सम बहुत इजी है, कैसे वो देख लेते, ठीक है। पेन नीचे रख दो, अब यहाँ पे ठीक है। सम एक्चुअली बहुत इजी है, मुझे बताओ, इतना टफ नहीं है सम, ठीक है। सम एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। मुझे बताओ, एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, सही है। अच्छा, जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से सम आ जाए तो एकदम सिंपल सी चीज आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। नॉट यहाँ पे देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, कैसे, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, बाद में हम लोग लॉजिक हटा के सीधा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट कोई सम्स में आपको लॉजिक लगेगा, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। अभी आप देख, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है। मान लेते हैं ये नीचे चला जाता है, कितने से भी, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे कैन आई से इट विल रिमेन कांस्टेंट, सही है। मान लेते हैं ये नीचे जाता है x से, तो ये पॉइंट भी नीचे कितने से जाएगा, x से। स्ट्रिंग टोटल कितने से एक्सटेंड हो चुका है, इसे यस एक्सेलेंट, कितने से एक्सटेंड हो चुका है, 2x। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे तक समझ में आया, +2x या -2x, -2x नीचे जा रहा है ना, या फिर एक्सटेंड हुआ है बेसिकली, तो क्या आ जाएगा, -2x। ओके, मान लेते हैं ये ऊपर, ये वैसे भी नीचे जा रहा है, बट मान लेते हैं ये ऊपर जाता है, ऐसा कुछ देते हैं वो लोग, ये y से ऊपर जाएगा, तो ये एंड भी कितने से ऊपर से जाएगा, y। तो टोटल एक्सटेंशन कितने का हो गया, +2y या -2y, +2। ये समझ में आया सबको, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मान लेते भी, बट अभी ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे y जा रहा है, यहाँ पे y जा रहा है, तो टोटल कितने से एक्सटेंड हुआ, माइनस कितने से, 2y। अच्छा ओके, वही सिंपली बताओ, ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। ओके, मुझे बताओ कि यहाँ पे ये ब्लॉक 5 से नीचे जाता है, तो ये एंड कितने से नीचे गया, 5, ये एंड कितने से नीचे गया, 5, तो कितना हो गया, 10, -10। ये ब्लॉक नीचे जाता है 2 से, नहीं कितना दिया, हाँ 2, तो ये ब्लॉक नीचे जाता है 2 से, ये एंड कितने से नीचे गया, 2, और ये एंड भी कितने से नीचे गया, 2, कितने से टोटल गया, 4, ये -4 ये भी नीचे जा रहा है ना। अच्छा, टोटल अभी कितना हो गया, यहाँ पे -5, यहाँ पे -4, कितना हो गया, -14, ठीक है। ये -10 हो गया, -4 हो गया, -14, तो ये कितने से ऊपर जाने वाला है, +14 या -14, +4। ये अगर माइनस, क्योंकि टोटल कितना आ जाना चाहिए, 0। अच्छा, अगर ये आपको नहीं समझ रहा तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट में आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि कौन सा पार्ट किधर जाएगा, आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हर एक पॉइंट को नाम दो, ए, यहाँ पे देख लो एवरीवन, लेट मी इरेज द एंटायर पार्ट, लुकिए ए बी सी, जहाँ पे भी ये ज्वाइन हो रहा, ये क्या आ जाएगा, डी, ये ई आ जाएगा, एफ जी एच आई, एंड लेट दिस बी द वी सी, ठीक है। ओके, लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू जे, ठीक है। सो अब यहाँ पे टोटल लेंथ क्या रहना चाहिए, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितने भी आपने पॉइंट्स मार्क किए हैं यहाँ पे देख लो, वी ए प्लस क्या आ जाएगा, वी बी प्लस क्या आ जाएगा, वी सी प्लस क्या आने वाला है, वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ प्लस वी एच वी आई, लास्ट पॉइंट आई है, जे है ना, विल बी इक्वल टू कितना, 0, सही है। ये हर एक पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। अच्छा, ए पॉइंट मुझे बताओ फिक्स है या मूविंग है, फिक्स, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, बी पॉइंट कहाँ पे जा रहा है और कितने से जा रहा है,
नीचे कितने से 5, प्लस या माइनस फाइव लिखो, सी पॉइंट, सी पॉइंट। या अगर पूरा नीचे जाएगा तो बी भी 5 से नीचे जाएगा, सी भी कितने से जाएगा 5, कितना आ जाएगा -5। डी फटाफट बता दो, डी पॉइंट फिक्स है या मूविंग है? फिक्स है, देखो ना, डी पॉइंट पुली को फिक्स है या मूविंग है? फिक्स। कितने से ऊपर ऊपर नीचे जाएगा 0। ई पॉइंट 0, अच्छा एफ पॉइंट -2, जी पॉइंट ठीक है -2, एच पॉइंट 0, एक्सेलेंट, आई पॉइंट 0, जे पॉइंट पता नहीं जिसका मुझे कैलकुलेट करना है। अगर आप ये पूरा सब्सिट्यूट करें तो वीजे का वैल्यू कितना आ जाने वाला है यहाँ पे +14 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, ओके। एक नोट लिख लेना, एक नोट लिख लो, देन कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, ओके। राइट डाउन फॉर, हाँ बोलो, हाँ मैंने लिखा नहीं है बट समझ, ठीक है। नोट लिख लेना, फॉर okay, complicated rope problems for complicated rope problems, select the longest rope. For complicated rope problems, select the longest rope and mark all the points where string is attached, to either the pulley or block or a fixed एज, कोई भी फिक्स एज, मतलब यहाँ पे देखो ना, स्ट्रिंग ऊपर फिक्स एज पे कनेक्टेड है ना। एंड देन द नेट वेलोसिटी कितना ले लिया हम लोग ने 0, एंड देन द नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, and then the net velocity is equal to 0, and then write down the sum. क्या वो? अच्छा ओके, एक एवरीवन, अच्छा पॉइंट फिक्स कौन सा कैसे समझेगा? अगर पुली फिक्स पुली को अटैच है तो फिक्स रहेंगे, देखो ना, डी पॉइंट तो हिलेगा ही नहीं। बट जैसे ये वाला पुली नीचे आता है, क्या बी और सी मूव हो रहा है? हाँ, ऑटो वाले पुली तो फिक्स है, और ये वाला तो ए तो ऑब्वियसली फिक्स है, वो तो रिजिड सपोर्ट को अटैच है। हाँ बोलो, चाहिए? और एक बार, ए पॉइंट तो ऊपर फिक्स है ना रिजिड सपोर्ट को, और बी डी ई एच आई ए पॉइंट्स देखोगे ये तो फिक्स पुली को अटैच है ना, ये तो पॉइंट मूव ही नहीं होंगे। बोला? यस, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ का जो वेलोसिटी है वो वहाँ का वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये भी तो पुली मूविंग है ना। ये कर तो कर सकते हैं बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। डन, अभी यहाँ पे देखते हैं, ओके। लॉजिक समझ में आया सबको? अच्छा ओके, शैल वी प्रोसीड?
ओके डन। चल अच्छा हो गया ना सबका ही। अच्छा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे। एवरीवन पे अटेंशन। सो शैल वी प्रोसीड? ठीक है यहाँ पे देखते हैं एवरीवन। ठीक है क्वेश्चन देखिए, डर मत जाना थोड़ा सा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है ओके एवरीवन ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए का भी कुछ तो वेलोसिटी है। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा आ गया। ओके यहाँ पे देख लो ए का वेलोसिटी है कुछ ऐसे। ए का वेलोसिटी है लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड और एफ का वेलोसिटी है यहाँ पे एफ है, एफ का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ओके ओके ध्यान देना, अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन को देखोगे या तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। एक एक पार्ट लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है एवरीवन क्विकली ड्रॉ द डायग्राम, जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू, रेस्ट ऑफ देम आई विल हेल्प यू। ठीक है डायग्राम एकदम सेंटर में ड्रॉ करना, ठीक है आपको जगह लगेगा उसमें। एवरीवन गुड। Okay, everyone, is everyone done with the diagram? Okay, पार्ट बाय पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है इसको पुली वन मार्क कर लो एवरीवन। ठीक है पेन नीचे मत रखना। एवरीवन कंटिन्यू सॉल्विंग दिस। ये पुली P1 है, इसको P1 मार्क कर लो वहाँ पे, और ये पुली का वेलोसिटी निकाल लो फटाफट। इसको P1 मार्क कर लो, मार्क कर दिया, नीचे उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करो। 4 आ गया, 10 - 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4। ओके यहाँ तक सबको ही आ गया, चलो थोड़ा फटाफट। ठीक है पुली वन का अच्छा आ गया सबको ही, फोर्थ बेंच आ गया। सॉल्व करो फिर, नहीं क्या सॉल्व करो। यस लास्ट में आ गया 4, लास्ट सेकंड लास्ट आ गया 4। अच्छा ओके सिमिलरली अच्छा 4 क्या +4 है या -4 है? अच्छा तो ये ऊपर जा रहा है 4 से, इसको पुली 2 मार्क कर लो, पुली 2 सॉरी VP2 नहीं सिर्फ पुली 2 मार्क कर लो। इसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 3। अच्छा ओके आ रहा है ना सबको? यहाँ तक 3 आ गया। अच्छा यहाँ तक 3 आ गया है पक्का? कहाँ पे ऊपर नीचे? ऊपर। इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा हो गया यहाँ पे, यहाँ तक सबका ही हो गया, आ गया ना 3। ओके ये साइड आ जाता है, ये यहाँ पे 2 से आ रहा है। ये पुली कहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर, कितना स्पीड रहेगा 2, क्योंकि देखो ना ये वाला 2 से आ रहा है तो ये नीचे कितने से जाएगा 2। तो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा ओके ये नीचे 2 से चला जाएगा। ठीक है ये हाँ ये अच्छा ये पुली का वेलोसिटी कैलकुलेट करो, इसको पुली 3 मार्क कर लेना, इसको पुली 3 मार्क कर लो, और ये पुली का वेलोसिटी मार्क कैलकुलेट करो, P4 का कैलकुलेट करो। P4 का एक P3 का एक साइड क्या है फिक्स है, दूसरा साइड पता नहीं कितने से जा रहा है। कितना आ गया 1। एक्सेलेंट 1 आ गया पक्का सबको ये आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है मतलब -1 वाला नीचे जा रहा है, -1 सही है। डाउट है किसी को कुछ? अच्छा इसका -1 आ गया। अच्छा फिर ई का पता नहीं मुझे कितने से जा रहा है। ठीक है ओके मुझे बताओ। अच्छा इसका कितना आ गया -1 सही है। अच्छा ये हम लोग आगे भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर 3 से जाएगा तो ये वाला देखो यहाँ पे ऊपर 3 से जाएगा, ये राइट में 3 से जाएगा, तो ये वाला एंड नीचे कितने से जाने वाला है 3। अच्छा ओके यहाँ पे देखो, इसको P5 मार्क करो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना ना, दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, इजी भी है। सो कैन आई से यहाँ पे ओके
ये पुली का अगर आप देखोगे ये पुली नीचे कितने से जा रहा है 1, तो VP5 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक एंड नीचे से कितने से जा रहा है -3, दूसरा एंड पता नहीं कितने से जा रहा है, प्लस x डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, ये P4 का 1 आ गया था ना, ओके अच्छा ओके, कितना आया 1 आ गया, 1 आ गया ना, +1 या -1, प्लस है ना, ओके तो ये एंड कहाँ पे जा रहा है +1 से, सही है ये चीज। अच्छा ये पुली नीचे कितने से जा रहा था 1 से, बस हो गया। अभी ये VP4 विल बी इक्वल टू ये नीचे -1 से जा रहा है, एक एंड ऊपर कितने से जा रहा है +1 प्लस वेलोसिटी ऑफ E डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होने वाला है -2 इज इक्वल टू 1 प्लस VE, तो VE का वेलोसिटी कितना आ गया -3, ये बोलो बोलो बोलो। अच्छा ओके मैं और एक बार पूरा रिपीट कर, पहले ये लिख लो एक बार मैं ये पूरा सम सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पहले ये लिख लेना, फिर मैं पूरा सम एक बार सॉल्व करूँगा एवरीवन। ओके तो वेलोसिटी कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ E -3। ओके शैल आई कंटिन्यू। अभी यहाँ पे देखो एक सेकंड, मैं और एक बार ये पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बस मुझे उसके पहले बता दो ये ऊपर कितने से लिया था मैंने 10, और वो वाला एफ लॉक कितने से लिया था 2 लिया था, ओके जस्ट हेल्प मी विद दिस, ओके एवरीवन, याद है ठीक है, ओके फटाफट मुझे बताते जाओ ये पुली को VP1 फटाफट बताते जाओ कितना आने वाला है, VP1 कितना आ जाएगा 10 -2 कितना होने वाला है 8, कितना आ गया यहाँ पे 4, सही है। अच्छा ये पुली 2 VP2 कितना बता दो यहाँ पे, ये पुली 2 कितना आ जाएगा +4, तो 4 से ऊपर 2 से ऊपर कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सही है ओके। तो ये ऊपर कितने से जा रहा है 3 से, ये स्ट्रिंग आगे कंटिन्यू करते हैं, ये ऊपर 3 से जाएगा, ये स्ट्रिंग राइट में जाएगा 3 से, ये स्ट्रिंग नीचे आ जाएगा 3 से, तो ये एंड कितने से आ रहा है 3 से नीचे आ रहा है। अच्छा ओके ये VP4 ले लेते हैं, जो भी मैंने लिया था उससे कुछ खास मतलब नहीं है, 3 ले लेते हैं VP3। अच्छा मुझे बताओ VP3 खुद नीचे कितने से जा रहा है 1, देखो ना ये ब्लॉक अगर 1 से जा रहा है तो ये भी कितने से जा रहा है 1, सो VP3 इज इक्वल टू 1 -1 ले लेता हूँ, एक एंड नीचे कितने से जा रहा है -3 प्लस दूसरा एंड कितने से जा रहा है पता नहीं, तो कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -3 प्लस x का वैल्यू कितना आ जाएगा +1, मतलब ये स्ट्रिंग अगर आप देख रहे हो ऊपर कितने से जा रहा है +1, अच्छा ये ऊपर जा रहा है +1 से, सही है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अच्छा व्हाट अबाउट दिस ब्लॉक, ये VP3 ये VP4 ले लेते हैं, ठीक है VP4 ये नहीं सॉरी ये वाला नहीं, इसके नीचे वाला, ठीक है यहाँ पे देखो एवरीवन लुक हियर, ये VP4 है, ये नीचे कितने से जा रहा है, ये नीचे कितने से जा रहा है 2, सही है, ये नीचे जा रहा है 2 से। अच्छा ओके इसके 2 एंड है, अच्छा ये एंड का वेलोसिटी कितना है 0, ये एंड का वेलोसिटी निकालते हैं, -2 इज इक्वल टू 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, तो y का वैल्यू कितना हो गया नहीं सॉरी उल्टा, सही है ना -2 यही है ना, कितना आ जाएगा 4, सही है, सॉरी आपने उल्टा बताया था, ठीक है। तो ये नीचे कितने से आ रहा है, ये एंड नीचे कितने से जा रहा है, ये पुली नीचे कितने से जा रहा है 4, सही है। यहाँ पे थोड़ा आपने गलत लिखा रहेगा, यहाँ पे शायद से आपने 1 लिखा है, ठीक है। अच्छा लास्ट हो गया, ये पुली नीचे कितने से जा रहा है 4 -4, ये एंड ऊपर कितने से आ रहा है 1 प्लस VE डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाने वाला है -8 इज इक्वल टू 1 प्लस VE का खुद का वैल्यू कितना आ गया -9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक पार्ट आपने ही गलत बताया था, ये 4 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, हाँ बोलो
अच्छा ओके, लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। अच्छा ओके, लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। कौन सा? ये हाँ, ये -1 से नीचे जा रहा है, -3 + x, x वैल्यू +1 आया ना, देख लो सही है। ओके पक्का। अच्छा लास्ट क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, जैसे हम लोग एक सम लास्ट नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। मुझे बताओ, एकदम सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दो। फिलहाल के लिए सिंपल सम लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे कॉम्प्लिकेटेड सम सॉल्व करोगे। आप नेक्स्ट टाइम कौन से लेक्चर तक का होमवर्क सॉल्व करने वाले हो? 3, ठीक है, लेक्चर 3 तक, ठीक है एवरीवन लुक हियर। तो अब यहाँ पे ये इसका लास्ट सम है, ठीक है। इसके बाद भी 1-2 सम है, बट वो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करेंगे हम लोग लेक्चर, ठीक है। अच्छा एवरीवन पे अटेंशन, हो गया यहाँ पे, ये लास्ट सम है, ठीक है। मुझे बताओ कि यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे भी टेंशन t है, इसका वेलोसिटी b है, यहाँ पे नहीं एक्सेलरेशन b है, इसका एक्सेलरेशन a। मुझे बताओ ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, पूछा है। मुझे बताओ कि यहाँ से एवरीवन लिखे, कहने से अगर यहाँ से x डिस्टेंस कम हो गया तो यहाँ से x डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दोनों का एक्सटेंशन सेम है या अलग अलग है? सेम। तो अगर दोनों का एक्सटेंशन सेम है, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ओके, दोनों का एक्सटेंशन सेम है, x1 = x2, तो v1 विल बी इक्वल टू, तो a1 विल बी इक्वल टू a2, और a1 का खुद का वैल्यू दिया है b, दूसरे का वैल्यू क्या दिया है, a। अच्छा इसको एक कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट अभी के लिए आप बस लिख के रखोगे, इसके ऊपर कोई सम्स नहीं सॉल्व करोगे, बस ये लिख लेना, डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। ओके लास्ट पार्ट है ये। जो मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप सोल्यूशन कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। जो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको एकदम फटाफट आंसर आने लगेंगे, ठीक है ओके। बट ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये जरूर, मतलब वैलिड तो है हर जगह पे, बट इससे कोई सम्स एकदम फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। हो गया ये पक्का सबका? ओके लास्ट पार्ट, एवरीवन राइट दिस डाउन क्विकली। उसके नीचे लिख लो, बस शॉर्टकट लिखोगे, विल वाइंड अप, ठीक है। क्या a1 a2, तो b = a, इसका एक्सेलरेशन b दिया, इसका एक्सेलरेशन a दिया। बोलो ये अगर x से कम हो गया, यहाँ पे ये x से आ गया, ये भी x से बढ़ेगा ना, सही है। a से कौन से x लिखा है डायग्राम में ना, x है, यहाँ पे x से कम हो गया, यहाँ से x से बढ़ गया, ठीक है। क्या ये x से कम हो गया स्ट्रिंग, तो x से बढ़ जाएगा ना, तो दोनों का x, अरे स्ट्रिंग यहाँ से लेटर से कि ये 4 मीटर था, ये 1 मीटर यहाँ पे आ गया, तो x से कम हो गया ना, ये पहले 4 मीटर था यहाँ पे, ये 1 मीटर हो गया, तो ये स्ट्रिंग कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1 मीटर ना। ओके डन, चलो फटाफट लिख लो। ओके डन। ओके उसके नीचे लिख लेना, शॉर्टकट है टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ये लिख लेना, समेशन ऑफ TA विल बी इक्वल टू 0। ये क्यों आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये शॉर्टकट बहुत अच्छा है, आपको 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इस पर पर्टिकुलर सम्स में फटाफट आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो सम्स कौन सा है वो लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। I hope everyone is done with this. Shall we wind up? Okay. We'll continue next time. Okay. Next time lecture 3 तक, ठीक है।